नमस्कार दोस्तों। इस बार सितंबर महीने में बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कुल 7 अलग-अलग विभागों में भर्ती आई है। जी हां, सितंबर 2025 में जारी हुई इन भर्ती में निकल चुकी है कुल 7,740 वैकेंसी और यहां आवेदन कर सकते हैं 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भर्ती 7 विभागों में निकली है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको हर विभाग की वैकेंसी, योग्यता, चयन प्रक्रिया, मेरिट लिस्ट एक-एक करके समझाऊंगा। कब से कब तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ये सब डिटेल में आज देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आप इसे आखिरी तक सब्र करके देखेंगे तो आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी और फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार सितंबर स्पेशल भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम जो वैकेंसी स्टार्ट करेंगे, बिहार एईडीओ की जो वैकेंसी आई हुई है, मतलब बिहार बीईओ, जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहां से स्टार्ट करते हैं। याद देखिएगा दोस्तों, बिहार बीपीएससी ब्लॉक लेवल एईडीओ वैकेंसी 2025। यहाँ पर आप लोग देखिएगा दोस्तों, प्रखंड सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती 2025। यहाँ पर देखिए, स्नातक पास के लिए सुनहरा अवसर है। टोटल कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। टोटल जो वैकेंसी आई है 935 पदों पर वैकेंसी आई है। आपको जो पोस्ट होगा असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना के रखा है, आप लोग जाके जरूर देखना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसका पोस्ट क्या है, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पूरी डिटेल में बताया हूं। आपको एक्स्ट्रा इनकम कितना मिलेगा, आपको ऑन हैंड सैलरी कितना मिलेगी, आपका जॉब प्रोफाइल कैसा होने वाला, प्रमोशन कैसा होगा, टोटल मैंने बताया उधर। टोटल पोस्ट है जो 935 पदों पर निकली हुई है। डिपार्टमेंट होगी आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब बीपीएससी की तरफ से आप लोग जाओगे। सैलरी जो आपकी होने वाली है लेवल 5 की जॉब होगी 29,200 तक, मतलब आपकी जो सैलरी बनेगी, स्टार्टिंग सैलरी 50K से लेकर 55K तक होने वाला है। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इनकम के चांस, मतलब क्या बोले, बहुत बढ़ जाता है। अप्लाइंग मोड हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम बोर्ड भी आपका ओएमआर बेस्ड में होगा। देखिए, कब से कब तक फॉर्म भरना है, आप लोग डेट नोट डाउन कर लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट कब है, 27/8/2025 से लेके लास्ट डेट कब है, 26/9/2025 तक। एग्जाम का डेट अभी तक नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं बताया गया है, तो आपके पास भरपूर टाइम है। आप लोग जरूर जाके इस फॉर्म को भर दीजिए। देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन फी होने वाला है 100 रुपये होने वाला है। जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी मेल कैंडिडेट हैं, और जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए भी 100 रुपये होगा। SC ST PH मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपये होने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप लोग डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपका एज कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखिए एज के बारे में क्या लिखा हुआ है। एज जो होगा आपका 1 अगस्त 2025 तक आपका कितना होना चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 21 से 37 साल होना चाहिए, और जितने भी जनरल और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 21 से 40 साल होना चाहिए। बीसी और ईबीसी वालों के लिए 21 से 40 साल होना चाहिए, और SC ST वालों के लिए 21 से 42 साल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप कम से कम ग्रेजुएट डिग्री किसी भी फील्ड में होना चाहिए, चाहे आप बीई हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, मतलब कोई भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 935 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। आपका जो चयन प्रक्रिया है, इसका सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आपका जो पहला पेपर होगा समान भाषा का, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखिए समान अंग्रेजी के 30 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समान हिंदी के 70 अंक पूछे जाएंगे। टोटल आपको प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, तभी आपका जो पेपर है समान अध्ययन का चेक के लिए आगे जाएगा। यहाँ पर देखिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, कुल अंक 100 होंगे। इसमें जनरल एप्टीट्यूड के भी 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये तो पूरी डिटेल दोस्तों एईडीओ के बारे में। अगला जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिहार सचिवालय बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2025। यहाँ पर जो पोस्ट आई है, टोटल कितने पोस्ट आए हैं, लगभग 1481 पदों के लिए वैकेंसी आई है। कौन कौन से पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब एसओ हो गया,
प्लानिंग असिस्टेंट हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और ऑडिटर हो गया। इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। यहाँ पर देखिए आगे चले मैं बात करता हूँ टोटल जो सैलरी है, पहले सैलरी की बात बता दें। एसओ का जो सैलरी होने वाला आपका लेवल 7 का जॉब है ये 44,900 से लेके 1,42,400 तक होने वाला है। मतलब जो आपको ऑन हैंड सैलरी मिलेगी लगभग 80 से 85,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है। योजना सहायक लेवल से 7 का जॉब है, सेम आपको उतनी सैलरी मिलेगी 80 से 85 के आसपास। लेखा परीक्षक का देखिए लेवल 5 का जॉब है 29,200 से लेके 92,300 तक सैलरी होने वाला है। डीईओ लेवल 6 का जॉब है, यहाँ पर 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी सैलरी होने वाली है। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है आपका 1481। अप्लाई मोड होगा, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एग्जाम होगा सीबीटी मोड में, ओएमआर बेस में होगा। देखिए कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 25 अगस्त 2025 से आपको अप्लाई करने का डेट है और लास्ट डेट है 26/9/2025। फी पेमेंट है 24/9/2025 तक आप लोग फी पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम डेट है अभी तक नहीं बताया गया, मतलब आपके पास बहुत टाइम है। जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी कैंडिडेट है उनको कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा, 100 रुपया। जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी फीमेल वाले हैं उनके लोगों को भी 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। एससी एसटी ऑल पीएच मेल और फीमेल कैंडिडेट को भी 100 रुपया करना पड़ेगा। और ऑनलाइन मोड से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट के बारे में क्या बोला गया है, 1 अगस्त 2025 तक जितने भी जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है उनका 21 से 37 साल होना चाहिए। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है जनरल और ईडब्ल्यूएस के उनका 21 से 40 साल होना चाहिए। बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनका भी 21 से 40 साल होना चाहिए। और एससी एसटी मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनका 21 से 42 साल होना चाहिए। और जितने भी ऑल पीएच वाले हैं उनका 21 से 52 साल होना चाहिए, एज लिमिट है उनका। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और कुछ विशेष पदों के लिए अलग से जो वैकेंसी आई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग से है। इसका भी मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां जाके जरूर देखिएगा। वहां मैंने पूरी डिटेल सिलेबस हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, सैलरी हो गया, पोस्ट के बारे में मैं पूरी डिटेल किया हूँ। यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है टोटल कुल पद कितने हैं, 1481 पदों पे वैकेंसी आई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने समय यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपको चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट में। जैसे अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से है तो आपके पास एससी एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हो गया रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कब से कब तक का बना होना चाहिए उसकी भी मैं पूरी डिटेल कर चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। सामान्य विज्ञान और गणित के 50 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। इसका तो क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, टोटल 5 पार्ट हो चुका है, जहाँ मैं पूरा PYQ जो 2022 में बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसका मैं पूरा क्वेश्चन लेकर कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ जाके जरूर देना। यहाँ पर इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपका पहला हिंदी का पेपर होगा, वहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स के। और यहाँ पर भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 30%। पेपर 2 होगा सामान्य अध्ययन, सेम जैसा पीटी का सिलेबस है वैसे मेंस का सिलेबस है। 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। गणित और सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। उसके बाद मानसिक मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल जो सीजीएल का जो वैकेंसी आया उसके बारे में मैंने बताया। चलिए अब आगे चलते हैं अगला वैकेंसी की कौन सा वैकेंसी है हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025। यहाँ पर देखिए कितने पदों पर वैकेंसी आई है, 3,727 पदों पर वैकेंसी निकली है। यहाँ पर आपको 10वीं पास होना है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2025 में कार्यालय परिचारी पद के लिए 3,727 रिक्तियों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। यहाँ पर 3,727 में से 1,216 पद जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट हो गया बिहार गवर्नमेंट वेरियस डिपार्टमेंट। एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए, विज्ञापन संख्या देख लीजिएगा। टोटल पोस्ट है 3,727 पदों पर। सैलरी जो है आगे मैं बताऊंगा। लेवल पे स्केल आपका लेवल 1 है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, सीबीटी मोड में ओएमआर बेस में आपका एग्जाम होगा। देखिए अप्लाई ऑनलाइन डेट कब है, 25 अगस्त 2025। लास्ट डेट है 26 सितंबर 2025।
फी पेमेंट आप 24 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। करेक्शन एग्जाम डेट अभी तक इसका नहीं घोषित किया गया है, तो एग्जाम डेट में अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, आप लोग इसका तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। यहाँ पर देखिए जनरल EWS BC और EBC के लिए कितने 100 रुपये हैं। जनरल EWS BC EBC फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपये हैं। SC ST और जितने भी ऑल PH मेल और फीमेल के लिए भी 100 रुपये है। अदर स्टेट वालों के लिए भी 100 रुपये है। फी पेमेंट जो आपको ऑनलाइन मोड में करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जो एज लिमिट है, एज लिमिट के बारे में क्या है, 1 अगस्त 2025 तक आपका एज कितना होना चाहिए, 18 से 37 साल जितने भी जनरल और EWS मेल कैंडिडेट हैं, जितने भी जनरल और EWS फीमेल कैंडिडेट है उनका 18 से 40 साल होना चाहिए। BC EBC वालों के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 40 साल होना चाहिए। SC ST मेल और फीमेल वालों के लिए 18 से 42 साल होना चाहिए, और जितने भी ऑल PH है उनका 18 से 52 साल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 26/9/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पर टोटल मेल है, जितने भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए 2511 पोस्ट है, फीमेल के लिए 1216 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3727 पदों पर वैकेंसी आई है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, और कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी आप लोग देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। पहला आपका समान हिंदी का पेपर होगा, जहां आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित के 30 क्वेश्चन होंगे। सामान्य विज्ञान बिहार से 40 क्वेश्चन होंगे। कुल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा का स्तर मैट्रिक के स्तर पर होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, तो पहले बता दिया। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल जो कार्यालय परिचारक की वैकेंसी आई है। चलिए अगला डिटेल में जाते हैं, अगली जो वैकेंसी है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो वैकेंसी की बात करें हम, बिहार जीविका ऑनलाइन फॉर्म 2025, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 2748 पदों के लिए वैकेंसी आई है। सैलरी जो आपका 15,990 से लेकर 36,101 तक है। पोस्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। एग्जाम आपका CBT मोड में होगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन स्टार्ट डेट कब था, 30 जुलाई 2025 से था। लास्ट डेट 22 अगस्त, ये बाद में बढ़ गया था। और फी पेमेंट भी आपका 22 अगस्त था, जो सितंबर तक बढ़ गया था। एग्जाम डेट आपका 1 सितंबर और 2nd वीक 2025 में होने वाला है। यहाँ पर देखिए जनरल और EWS और BC और EBC कैंडिडेट उनके लिए 800 रुपये लगने वाले हैं। SC ST और PH वालों के लिए 500 रुपये। और जो एग्जाम पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 18/8/2025 तक आपका एज कितना होना चाहिए। जनरल EWS मेल के लिए 18 से 37 साल। जनरल EWS फीमेल के लिए 18 से 40 साल। BC EBC मेल और फीमेल के लिए 18 से 40 साल। SC ST मेल और फीमेल के लिए 18 से 42 साल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो अलग अलग पोस्ट था उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए देखिए टोटल पोस्ट है 374। आपकी सैलरी लगभग 23,000 होने वाला है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, अगर आप कोई भी फील्ड से ग्रेजुएट है तब आप स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, यहाँ पर देखिए आपका जो पे स्केल है 15,990 है। टोटल पोस्ट लगभग 1200 पोस्ट है। यहाँ पर आपको फ्रेश ग्रेजुएट मेल और इंटरमीडिएट फीमेल अगर आप लोग हैं, मतलब अगर आप लोग ग्रेजुएट है या फिर इंटरमीडिएट है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट है 187। पे स्केल लगभग 16,000 का आपको सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज मस्ट, मतलब आपको टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए और आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए अकाउंटेंट के लिए जो वैकेंसी आई है टोटल 167 पोस्ट है। 23,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, मतलब आपको बीकॉम होना चाहिए तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पर 73 पोस्ट है। आपका पे स्केल लगभग 36,000 के आसपास। यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप लोग कोई भी फील्ड से अगर ग्रेजुएट है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पोस्ट है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, यहाँ पर PG डिग्री मांगा गया है, PG डिप्लोमा मांगा गया है, BBA और ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट है 235 और टोटल जो सैलरी आपका 35,500 के 32,500 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद देखिए ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर आपको BTech मांगा गया CS और IT से, या फिर BCA है, या फिर BSc IT है, या फिर PGDCA है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी आपका लगभग 22,500। यहाँ आपको जो कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसी एक बार देख लीजिएगा।
एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए एग्जाम जो पैटर्न है, पोस्ट नेम एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंटेंट के लिए आपको 70 प्रश्न पूछे जाएंगे 70 मार्क्स के। टोटल आपको पास 80 मिनट होगा। और जो पोस्ट नेम है ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। आपको 70 मिनट आपके पास समय होगा। टाइपिंग भी आपको होगा 10 मार्क्स का, 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल जो जीविका की वैकेंसी आई है। चलिए आगे चलते हैं, जो अगली वैकेंसी है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों अब बात कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में। अगर आप 12वीं पास है तब आप पटना हाई कोर्ट में एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पटना हाई कोर्ट 12th पास न्यू रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पर देखिए पोस्ट कब की वैकेंसी आई थी, 20 अगस्त 2025 को वैकेंसी आई है। आगे चलिए मैं बात करता हूँ कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट कब है, 21 अगस्त 2025। लास्ट डेट कब है, 19 सितंबर 2025। और फी पेमेंट कब से कब तक कर सकते हैं, 21 सितंबर 2025 तक आप लोग फी पेमेंट कर सकते हैं। जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी वाले हैं उनके लिए 1100 रुपये लगेगा। एसटी और ओएच वालों के लिए 550 रुपये लगेंगे। पेमेंट मोड आप लोग ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 18 से 37 साल, फीमेल के लिए 18 से 40 साल, बीसी ईबीसी मेल और फीमेल के लिए 18 से 40 साल, एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए 18 से 42 साल और ऑल ओएच के लिए 18 से 47 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए पीएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी का जॉब है ये 12th और इंटर पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इन इंडिया। मतलब अगर आप 12th किसी भी स्टेट से किए हैं तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट कितना निकला है, टोटल 111 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप लोग पोस्ट अलग से देख लीजिएगा। सैलरी की बात करें तो स्टेनो का पोस्ट है ये लेवल 4 का जॉब है, 25,500 से लेकर 81,100 तक, मतलब आपको 50 से 55,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पोस्ट नेम है स्टेनो, सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट होने वाला आपका एग्जाम पैटर्न है ये। आपका जो एग्जाम सिटी होगा वो पटना में होने वाला है, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो पटना हाई कोर्ट में जो 12th पास वालों के लिए जो वैकेंसी है या स्टेनो की उसके बारे में। चलिए अगली वैकेंसी के बारे में देखते हैं हम लोग। ये जो वैकेंसी है बिहार एसएचबी लैब टेक्नीशियन वैकेंसी 2025, मतलब बिहार में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। टोटल कितने पदों पर वैकेंसी आई है चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट हो गया स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, टोटल पोस्ट है 1068। सैलरी जो होगी आपकी सीनियर लैब टेक्नीशियन की 24,000 के आसपास है और लैब टेक्नीशियन की 15,000 के आसपास है। एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एग्जाम मोड आपका सीबीटी मोड में होगा। देखिए अप्लाई ऑनलाइन डेट कब है, 1/9/2025 और लास्ट डेट कब है, 15/9/2025। फी पेमेंट कब तक कर सकते हैं, 15/9/2025 मतलब 15 सितंबर 2025 तक आप लोग फी पेमेंट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट के बारे में नहीं बताया गया है। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी मेल कैंडिडेट है उनको 500 रुपये लगेंगे। जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी फीमेल कैंडिडेट है उनको 125, एससी एसटी पीएच मेल और फीमेल के लिए 125, अदर स्टेट मेल और फीमेल के लिए 500 रुपये लगने वाले हैं। एग्जाम मोड आप लोग ऑनलाइन मोड में आप लोग पेमेंट कीजिएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 अगस्त 2025 तक आपका जितने भी जनरल मेल कैंडिडेट है उनका 21 से 37 साल होना चाहिए। जितने भी जनरल फीमेल कैंडिडेट है उनका 21 से 40 साल होना चाहिए। बीसी ईबीसी मेल और फीमेल के लिए 21 से 40 साल होना चाहिए और एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए 21 से 42 साल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एमएससी विथ डीएमएलटी और विदाउट डीएमएलटी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। बीएससी एंड डीएमएलटी विथ 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके लिए, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। उसके बाद आता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए इंटरमीडिएट, मतलब अगर आप 12वीं पास है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बाय बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तब आप लोग लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट की बात करें तो कितना निकला हुआ है। लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट है जनरल के लिए 433, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ईबीसी और बीसी और फीमेल के लिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और सीनियर लैब टेक्नीशियन का देखिए कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1068 पोस्ट निकला हुआ है। बाकी जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए, सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स को क्वेश्चन पूछेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। ये हो गया परीक्षा का पाठ्यक्रम।
तो दोस्तों ये थे पूरी सितंबर मंथ में जो बिहार में वैकेंसी आई है उसकी पूरी डिटेल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का, उसके बारे में सबसे पहले बताने का। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलता है अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।